Welcome back to our channel. Today we are diving into something new that's making waves. आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, जो कि ETFs भी कहलाते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में। पिछले कुछ अरसों की, कुछ महीनों और एक दो सालों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े, बहुत एबनॉर्मली ग्रो किया। तो इस पे अक्सर हमें भी ये सवाल आया कि जी ये ETFs क्या होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ETF से रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम इसको कैसे बाय कर सकते हैं, और इसका और म्यूचुअल फंड में आपस में क्या फ़र्क है कि यही ETF अगर स्टॉक में जाता है और म्यूचुअल फंड में भी एक स्टॉक का प्रोडक्ट है, तो हम किसके ज़रिए स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो आज हम इसी हवाले से ETF के ऊपर एक तफसीली बात करेंगे। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे हमने बात की, आज हम बात करेंगे ETF की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ETF होता क्या है? ETF एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स या बॉन्ड्स या सुकूक्स के एसेट क्लासेस को मैनेज किया जाता है, ताकि आपको उन सबको अलग से खरीदना ना पड़े। मिसाल के तौर पे आपने एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स खरीदने, तो ये एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट ETF का बन जाता है एनर्जी स्टॉक्स के लिए। आपने फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, आपने एनर्जी में जाना है, आपने कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट्स में जाना है, तो ये इस तरह आपने किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करना है कि इस सेक्टर में किस तरह की, या इस इंडेक्स को ट्रैक करना है कि इंडेक्स में कितने तरह के स्टॉक्स या कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए ETFs का एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जबकि यही चीज नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डिफरेंट होती है, क्योंकि वो एक अलग रेगुलेशन के तहत ड्राइव किया जाता है, जिसमें मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल स्टॉक्स एक ही प्रोडक्ट का पार्ट होते हैं। कोई स्पेसिफिक सेक्टर, कोई स्पेसिफिक स्केलिंग नहीं होती उसमें। आमतौर पर आम हालात की तरह ETFs भी स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रेड होते हैं। कोई खास आम इसको ट्रेड कर सकता है रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में, जो कि म्यूचुअल फंड्स में आपके दायरे इख्तियार में नहीं होता। वो जो फाइनेंशियल कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वही उसको मैनेज कर रही होती है। ETFs की चंद एक खसूसियात में से अगर हम बात करें तो सबसे बुनियादी डाइवर्सिफिकेशन होता है कि वो आपको मिक्स एक्सपोजर देता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स का या सेक्टर का, जिसमें आपको इनफरादी नौयत पे जाने के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी अलग अलग इन्वेस्टमेंट या बाइंग करने के लिए। इससे आपका रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यानी कि आप ETFs के जरिए जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक कम्युलेटिव फी, एक मिनिमल फी, ब्रोकरेज फी के पार्ट पे कर रहे होते हैं उसको, जिसको अदर वे अराउंड मैनेजमेंट फी भी कहा जा रहा होता है। यही काम जब आप इंडिविजुअल ट्रेड में या स्टॉक ट्रेडिंग में करते हैं, तो हर स्टॉक या हर ट्रांजेक्शन, हर ट्रेड के लिए आपको एक डिफरेंट फी हर दफा देनी पड़ती है। लास्टली एक और जो चीज है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप ड्यूरिंग द डे ETFs कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये चीज ऐसे नहीं होती, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड में जो स्टॉक्स की ट्रेड होती है वो डे एंड पे ही डिस्क्लोज होती है, डे एंड पे ही एग्जीक्यूट होती है। लेकिन ETF में जो ड्यूरिंग द डे ट्रैक कर रही होती है, तो आप कभी भी इसको सेल परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में ETFs की अगर हम बात करें तो ये एक ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है। पिछले कुछ अरसे से लॉन्च हुआ, इनिशिएट हुआ, इसकी इनिशिएशन हुई पाकिस्तानी मार्केट में। इस वक्त तकरीबन 6 से 7 ETFs हैं जो मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज ऑफर करती है। बुनियादी तौर पे जो सबसे पहला ETF लॉन्च हुआ था 2020 में हुआ था, जो कि NIT पाकिस्तान गेटवे ETF के नाम से NIT इन्वेस्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था। और उसके बाद अल्फला, HBL, JS, अलमीजान, नेशनल बैंक और UBL फंड्स ने भी इसको वक्त के साथ लॉन्च किया। ETF हासिल करने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज होती है, आपने एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होता है। ये ब्रोकरेज अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर, जो PSX के लाइसेंस ब्रोकर्स हैं, उनके जरिए खोल सकते हैं। आपके पास सारी रिसर्च अवेलेबल होती है उस ब्रोकरेज हाउस की या उस कंपनी के प्रोडक्ट की, उन कंपनी के वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे अलमीजान का ETF लेना है, JS का लेना है, NIT का लेना है। आपके पास सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है। और वंस आपका अकाउंट खुल जाता है, आप रिसर्च कर लेते हैं, तो अब आपके पास सिंपल एक क्लिक बेस्ड बाइंग स्टॉक का ऑप्शन होता है, चाहे आप ब्रोकर से करें या उसके ऑनलाइन पोर्टल से करें। और
दिस इज हाउ यू बिकम एन इन्वेस्टर ऑफ ETF। इसमें एक और जो सबसे आसान और बेहतर चीज है वो ये है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ETF के यूनिट होल्डर या स्टॉक होल्डर बन जाते हैं, जो कि नॉर्मल स्टॉक ट्रेड में कम से कम आमतौर पे जैसे 5,000, 50,000, 1 लाख रुपए चाहिए होता है, यहाँ आप 500, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए से भी कर सकते हैं। ETFs और म्यूचुअल फंड्स के कंपैरेटिव एनालिसिस पे अगर बात करें, वैसे तो हम कुछ बातें अभी कर चुके हैं, तो दोनों कमोबेश बहन भाई हैं, स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड्स और ETFs म्यूचुअल फंड के जरिए। लेकिन थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है हम उस पर बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ETFs में वो थ्रू आउट द डे होता है, आप कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं अपने ETF स्टॉक्स को, जबकि म्यूचुअल फंड में ये एक तो आपके दायरे इख्तियार में नहीं होता और जो इसका फंड मैनेजर होता है वो भी डे एंड ट्रेडिंग पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है इसको। इसी तरह जो मैनेजमेंट होती है ETFs की वो पैसिवली मैनेज होती है, यानी कि इंडेक्स को ट्रैक कर रही होती है नॉर्मली, वाइल म्यूचुअल फंड्स में ये कहना चाहिए एक्टिवली मैनेज होती है, यानी कि एनालिसिस बेस होती है, एनालिटिकल बेस होती है कि कौन सी मार्केट, कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है या उसके बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। फीस की बात करें तो मोरलेस दोनों म्यूचुअल फंड्स में फीस का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, मैनेजमेंट फी कह लें जिसको। नॉर्मली ETFs में कोई फ्रंट एंड लोड नहीं होता, जबकि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के जो होते हैं उसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट चार्जेस अप फ्रंट भी होते हैं। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस मोरलेस दोनों में एक जैसे ही हैं। जो स्टॉक्स के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है या स्टॉक ट्रेडिंग पे होता है वो ETFs पे होता है, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हम बात कर चुके हैं कि ETF अगेन एक मिनिमम अमाउंट से भी आप अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट खोल के इसमें ETF के इन्वेस्टर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इसी तरह से होता है, आप तो हर जगह कम से कम 500, 1,000 या 5,000 रुपए से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके किसी भी म्यूचुअल फंड या ETF का इन्वेस्टर बन सकते। टोटल असासेजात की अगर बात करें कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है ETFs अभी एक न्यू सेगमेंट है पाकिस्तानी मार्केट में, तो इसके जो कुल असासेजात हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टॉक फंड्स। और ग्रेजुअली जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज लोगों में बढ़ती जाएगी, आगाही आम होती जाएगी, इसके भी असासे बढ़ते जाएंगे। ETFs का जो बुनियादी फर्क अगर हम देखें या फायदा अगर हम देखें अदर देन म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स, तो उसमें बुनियादी यही आता है कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, जो कि आमतौर पे म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स के प्रोडक्ट में नहीं होता। इंडेक्स ट्रैकिंग के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है जितना कॉमन ETF अवेलेबल है। तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स हैं, वो स्टॉक मार्केट के जरिए कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम यही बात करें रीसेंट सिनेरियो में, तो अगर स्टॉक फंड्स ने 1 साल में या 2 साल में या पिछले फिस्कल ईयर में 78% का अगर रिटर्न दिया है, तो उसी कंपनी के ETF ने 82% का रिटर्न दिया। तो इस तरह से माइनर उसमें एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम समझते हैं ये मालूमात आपके लिए कारआमद होगी, आपको समझ में आएगा ETF कैसे चलता है, ETF और नॉर्मल म्यूचुअल फंड के स्टॉक प्रोडक्ट में क्या फर्क है, ETF का अकाउंट होल्डर कैसे बना जा सकता है, किस ब्रोकर के जरिए आप जा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट चैनल से भी हमें राब्ता कर सकते हैं। फिल वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।